हिमाचल प्रदेश में 1094 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने के बाद सरकार अब सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डीनोटिफाई करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कम संख्या और एनरोलमेंट के आधार पर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डीनोटिफाई किए जाएंगे। वहीं एसएमसी शिक्षकों के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। एलडीआर के माध्यम से शिक्षकों को विभाग में ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कम संख्या और लगातार घटती एनरोलमेंट के आधार पर शिक्षण संस्थानों को बंद या मर्ज करने का फैसला सरकार ने लिया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 100 से कम एनरोलमेंट वाले कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में ऐसे तकरीबन 21 कॉलेज है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इसमें से 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में जिन सेकेंडरी पाठशाला में 6ठी से 12वीं तक कक्षाओं में संख्या 25 से कम है, उन्हें बंद या मर्ज किया जाएगा। हालांकि दूरदराज इलाकों में ये संख्या 15 रखी गई है। इसके अलावा 11वीं 12वीं में सिंगल डिजिट एनरोलमेंट होने को भी स्कूलों के डीनोटिफाई करने के लिए आधार बनाया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इससे पहले 1094 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को डीनोटिफाई अथवा मर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इनमें से 975 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं था और 0 एनरोलमेंट थी। वहीं 419 स्कूलों में 294 बच्चे पढ़ रहे थे, जिनको साथ के स्कूलों में मर्ज किया गया। जो लगभग हमने मैं समझता हूँ तो ओवरऑल ही काफ़ी कमी है, स्कूल्स की स्ट्रेंथ की काफ़ी कमी है, एनरोलमेंट की। कॉलेज का हमने जो भी निर्णय लिया है उसके अनुसार अभी जहाँ पर 100 से कम इनरोलमेंट है और हर वर्ष निरंतर पिछले 4-5 वर्षों से जब से वो कॉलेज खुले हैं हर वर्ष आपकी इनरोलमेंट घटती जा रही है। तो एक तो हमने ये रखी है, उसमें लगभग कोई 21 के आसपास कॉलेजेस है, जिसमें से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कभी फंक्शनल ही नहीं हुए। और साथ ही साथ स्कूल्स का हमने, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन का काफ़ी हमने मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन लास्ट ईयर कर दी थी, जिसके कारण लगभग 1094 हमारे स्कूल्स प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हमने मर्ज किए या फिर वो डीनोटिफाई हुए। 675 स्कूल ऐसे थे उसमें से 1094 में जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, 0 एनरोलमेंट थी। और उसके अलावा 419 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर लगभग कोई 694 बच्चे थे, इनको 7 लगते स्कूलों में उनको मर्ज किया गया, उनकी एडमिशन वहाँ करवाई गई। और इस वर्ष हमने हायर एजुकेशन के विशेषकर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहाँ पर इनरोलमेंट 6ठी से लेकर 12वीं तक यानी 7 क्लासेस में मात्र 25 के आसपास है, वो हमने निर्णय लिया है। या फिर +1 +2 में आपकी मैं समझता हूँ इनरोलमेंट सिंगल डिजिट में है और ट्राइबल एरियाज़ में इसको फर्दर थोड़ा और रिलैक्सेशन देते हुए जो हमारी 25 की संख्या थी हमने 15 की है और +1 +2 में संख्या कम से कम 5 तो हो, ताकि फिर मैं समझता हूँ स्कूल वाला माहौल बने, एटमॉस्फेयर बने। तो लगभग इसकी संख्या भी कहीं 100 के आसपास होगी। एसएमसी शिक्षकों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों के साथ प्रदेश सरकार की पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक पिछले 10 से 15 सालों से प्रदेश के दूरदराज इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार उनके विषय को गंभीरता से देख रही है और 2400 के करीब एसएमसी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में ऑब्जर्व करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एलडीआर के माध्यम से इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक कुछ बातों को लेकर आशंकित थे, जिन्हें हल कर दिया गया है। उन्होंने एसएमसी शिक्षकों के हड़ताल बंद करने के निर्णय पर आभार जताया है। 15 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में दे रहे हैं और मैं समझता हूँ वेल क्वालिफाइड है। आरएनपी रूल्स के तहत ही लगभग जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है उन कैटेगरीज की, उसके तहत ये लोग लगाएगी। एसटीएम के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं और अभी ये एलडीआर के माध्यम से इनको हम अपने डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदीप कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।